Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. Here we are solving NEST PYQs. So our question is given this: our square ABCD is inscribed in the circle of unit radius, और E हमारा point है on the circle such that ABE is an isosceles triangle containing the center of circle, and we have to find the area of this shaded portion. तो as we can see कि this one is like a diagonal, ठीक है, this is diagonal and this is as well diameter also. ये diagonal भी है और diameter भी है, तो हम diagonal को क्या लिख सकते हैं, 2 into radius. तो ये 2 आ जा रहा है, ठीक है. नाउ रिलेशनशिप डायगनल और स्क्वायर का क्या होता है, हमारा रिलेशनशिप एस हमारी साइड ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम एस ले लेते हैं. तो ये हमारी आ जाएगी एस √2 इज़ 2, तो हमारा साइड क्या आ जाएगा, √2, ठीक है. अब अगर हमारी साइड √2 है तो हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं स्क्वायर के. तो स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स, ए जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, √2 दिस, बी जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा √2/2 माइनस √2/2, सी हो जाएगा √2/2 और दिस, और डी हमारा हो जाएगा ये, है ना. और ई जो है वो आपका टॉप ऑफ द सर्कल है, तो वो आपका 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है. नाउ अब हमें अगर एरिया निकालना हो ए बी ई ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, तो ये हम निकाल सकते हैं हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है. नाउ अब हमें ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम, ठीक है. तो ये आ जाएगी हमारी 1/2 माइनस √2, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो माइनस √2/2, ये -1 आ जाएगा, प्लस √2/2 1 प्लस √2/2 प्लस 0, ठीक है. सो ये सॉल्व करके 1/2 1 प्लस √2 इज़ कमिंग, ठीक है. नाउ अब हमें, हमारे पास ये आ गया पूरा ए बी ई इसका, है ना. तो अब हम यहाँ से ये चीज़ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे ए के क्लोजेस्ट आ रही है ना, ए के मैच हो रही है. Now next question is ABCD is a square with side length 1, C1 C2 C3 भी circles inside the square, और C1 टच कर रहा है AB and AD को, C2 is touching AB and BC, and C3 is touching CD and also the C1 and C2. Furthermore, suppose that C1 C2 and C3 are of radius R. ओके, नाउ एज आप देख सकते हो ये भी हमारा आर है, ये हमारा आर है, ये भी हमारा आर है, ठीक है. ये आर है, ये भी आर है, फिर ये हमारा आर है, ठीक है. तो अगर मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर लूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है. तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी हमारा आर है. तो ये जो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R√3, है ना, R√3, और हम कर देते हैं +2R,
ठीक है, इनको करें तो ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा 1 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम जब r सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस रूट 3। इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन मैच हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल था, इसको लॉजिक से ज़्यादा सॉल्व करना था। ठीक है, नाउ स्पोर्ट्स क्लब इन अ यूनिवर्सिटी चेंजेस इट्स प्रेसिडेंट एवरी सेमेस्टर. Last year, the president for the first semester was chosen randomly from a selection of 80 students, boys and girls, out of whom 48 are boys. The probability that the president in the second semester will be of same gender as the president in the first semester is 1/3, same gender से. The record indicate that the president for the second semester was girl. Given this information, probability that the first president of the first semester was a girl. ओके, 80 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 48 हमारे बॉयज़ हैं, और प्रोबेबिलिटी की सेम जेंडर का प्रेसिडेंट हो वो 1/3 है, और गिवन है कि सेकंड टाइम एक गर्ल है, तो फर्स्ट टाइम भी एक गर्ल होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें हम इवेंट्स बना देते हैं। तो G1 एक इवेंट है जिसमें हमारा क्या होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर प्रेसिडेंट कौन थी, एक गर्ल थी। ठीक है, और B1 क्या हो जाएगा कि जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें प्रेसिडेंट कौन है, बॉय। ठीक है, और G2 तो वी हैव गिवन कि सेकंड जो सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर में हमारी प्रेसिडेंट गर्ल ही है, दिस इज़ गिवन टू अस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा G2 मतलब गर्ल है, और सेकंड में और फर्स्ट में भी होनी चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है गिवन। और प्रोबेबिलिटी की सेकंड सेमेस्टर में तो गर्ल है लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में बॉय था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3 मतलब 2/3 हो जाएगी। ठीक है, नाउ हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है, प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट में हमारी गर्ल होगी, तो बॉयज़ कितने हैं 48, तो गर्ल कितनी होगी 32/80 हो जाएगा, है ना, 32/80 मतलब 2/5। और प्रोबेबिलिटी बी बॉयज़ होंगे तो वो क्या हो जाएगा 48/80। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा 3/5। ठीक है, नाउ अब हम टोटल लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी, ये है G2 जो है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल होगी, फर्स्ट में भी गर्ल होगी। ठीक है, और ये और प्लस सेकंड सेमेस्टर तो गर्ल है बट फर्स्ट में बॉय होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे डाल देते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, तो वो आ जाएगा गर्ल, तो इसमें क्या होगा, पहले हमारा 1/3। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में भी गर्ल है, सेकंड में भी गर्ल है, फर्स्ट में भी गर्ल है। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ G1, तो वो हमारी 2/5 थी। फिर उसके बाद गर्ल 2 या बॉय हो जाएगा, है ना, कि पहले सेकंड में गर्ल है पर फर्स्ट में बॉय है, और ये 3/5, तो ये हमारा आ जाएगा 18/15। नाउ अब हमें लगाना है यहाँ पे बेस थ्योरम। अब हमारी आ गई बेस थ्योरम। बेस
थ्योरम, तो ये आ जाएगा गर्ल, और 2 में तो गर्ल है ही, तो ये प्रोबेबिलिटी गर्ल 2, बट कंडीशन है कि पहले भी गर्ल ही होगी, ठीक है। और नीचे हमारी G2, ठीक है। सो ये हमारा आ जाएगा 1/3 इंटू 2/5, और नीचे हमारा 8/15 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 2/15 to 1/4, दिस इज़ द आंसर। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।